आस्कर हर रोज़ अपने तरीके से सब कुछ किया करता था। आस्कर जो चाहता खाता, जब चाहता खेल खेलता और जब चाहता सो जाता। अगर उसकी माँ उसे अपनी सफाई करने या रात को खाने के लिए नीचे आने को कहती तो वो चीखता के बाद में, और जो कुछ वो कर रहा होता उसे जारी रखता। एक दिन आस्कर पार्क में अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ खेलने के बाद स्कूल से देर से घर आया। मैं घर हूँ, उसने दलान में जमाई ली। सारी दोपहर खेल कर वो थक गया था। हेलो हनी, ऑस्कर की माँ ने वापस जवाब दिया। ऑस्कर अगला काम करने चला गया जो इसकी रोज़ाना की फहरिस्त में था। उसने अलमारी से काफ़ी स्नैक्स लिए और फिर सूरज ग्रूब होने तक वीडियो गेम्स खेलता रहा। उसके इर्द गिर्द कमरा इंतहाई तारीक होने लगा। सिर्फ टीवी से रोशनी आ रही थी जिससे एक आवाज़ पैदा हो रही थी। ओह! ऑस्कर ने कंट्रोलर को सोफे पर मारा। उसने मुट्ठी भरकर चिप्स उठाए। उनमें से निफ उसके मुंह तक पहुंचे और पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मुझे यहाँ एक मौका दो, इसने खेल में अपने दोस्तों से कहा। उन्होंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, ऑस्कर। उसकी माँ किचन से चलाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों यहाँ आओ, वो स्क्रीन पर चिल्लाया। ऑस्कर, उसकी माँ ने दोहराया। इस बार वो ज़ोर से चलाई थी और वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। हाँ, ऑस्कर ने अपना हेडसेट उतार दिया। रात का खाना तैयार है। ऑस्कर ने आंखें घुमाई जब उसने अपना हेडसेट दोबारा पहन लिया और ख़ुद को सोफे पर बरजमान कर लिया। बाद में, उसने वापस जवाब दिया। बाद में, और ऑस्कर की माँ उसके कमरे में चली गई और वो इसके खाने के लिए खाने की प्लेट ले गई। वो अचानक दरवाजे के अंदर ही रुक गई। ऑस्कर, क्या तुम इस गंदगी को साफ कर सकते हो? ऑस्कर ने जितना ज़्यादा खाया था उतना ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। वो सोफे पर जमाशुदा बच जाने वाला रैपर और खाली पैकेजों से घिरा हुआ था। ऑस्कर ने अपनी माँ को देखा। बाद में वो वीडियो गेम के शोर पर चीखा। इसकी माँ ने एक आह भरी जब वो गंदगी साफ करने लगी। अगले दिन ऑस्कर नाराज़ और मायूस घर आया क्योंकि उसे स्कूल में इम्तिहान मुश्किल महसूस हुआ था। उसने अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करने के तौर पर कुछ केक खाने का फ़ैसला किया। ऑस्कर जैसे ही पहला नवाला लेने ही वाला था, उसकी माँ ने उसे दूसरे कमरे से बुलाया। उसने आह भरी अपना केक नीचे रखा और अपनी माँ से बात करने के लिए चला गया। वो उखड़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसके बाजू बंधे हुए थे। ऑस्कर जो लिफाफा अभी भी घर लाया था वो फटा हुआ था और उसके हाथ में एक खत था। ऑस्कर, हमें स्कूल में होने वाली किसी चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है। उसने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। ऑस्कर झपटा मारकर बैठ गया। उसने सोचा कि वो जानता है कि क्या होने वाला है। ऑस्कर, मैंने तुम्हारी उस्तानी का ये खत पढ़ा है। वो कहती हैं कि आप अपने टेस्टों में धोखा दे रहे हैं और अपने दोस्त के काम की नकल कर रहे हैं। ऑस्कर को अचानक गुस्सा आ गया। उसने सिर्फ इसीलिए नकल किया था कि उसमें से कुछ समझ नहीं आती। खैर, वो मुझे इसकी नकल करने देता है। उसने गुस्से के साथ एक आह भरी और बाजू जोड़ लिए। उसकी माँ ने भी एक आह भरी, लेकिन फिर उसे हल्की सी मुस्कुराहट दी। कोई बात नहीं ऑस्कर, देखो, अगर आप जद्दोजहद कर रहे हैं मैं मदद कर सकती हूँ। चलो आज रात शुरू करते हैं, ठीक है? ऑस्कर थका व तंग आ चुका था। सबसे पहले उसकी उस्तानी ने उसके बारे में उसकी माँ को बताया और फिर इसकी माँ ने उसकी उस्तानी का साथ दिया। वो इस मामले से दूर क्यों नहीं रह सकती थी। वो छलांग लगाकर अपने कदमों पर आ गया। इसके हाथ पहलुओं से जकड़े हुए थे। बाद में उसने चीख कर कहा। वो भागता हुआ अपने बेडरूम में चला गया। इस रात के बाद ऑस्कर बड़बड़ाया जैसे कि उसने अपने आप को बेड पर गिराया और अपने बिस्तर पर पहलू तब्दील कर रहा था। वो सो ना सका। हर एक को हर वक्त सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? वो इसे वो करने क्यों नहीं देते जो वो चाहता था? उसकी ख्वाहिश थी कि सब उसका पीछा करना छोड़ दे। उसने खुद से वादा किया है कि वो मुस्तकबिल में अपने लिए सब कुछ करेगा, चाहे उसका मतलब इम्तिहान में धोखाधड़ी हो। इस रात ऑस्कर ने ख्वाब देखा कि वो अपना पसंदीदा स्नैक्स खाते और दिन भर अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ पार्क में खेलता रहा। अगली सुबह ऑस्कर गहरी नींद से चौंक गया। उसकी खिड़की के बाहर एक गरज चमक उठी
बारिश शीशे पर ज़ोर से पड़ी। माँ, ऑस्कर ने खामोश घर में पुकारा। खामोशी ने उसे जवाब दिया। वो नीचे की तरफ भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऑस्कर ने बस कंधा उचका दिए। कभी कभी उसकी माँ को आखिरी लम्हात में काम पर बुलाया जाता था। वो आम तौर पर उसे बताने के लिए एक नोट छोड़ देती थी कि उसने उसका पसंदीदा नाश्ता बनाया है और इसे प्लेट कर काउंटर पर रख दिया है। इसने हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई नोट या नाश्ता नज़र नहीं आया। ओह अच्छा, ऑस्कर ने अपने आप से बुलंद आवाज़ में कहा। उसने नाश्ते के लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स पकड़े। ऑस्कर बदहवासी के साथ स्कूल चला गया, ये याद करते हुए कि उस दिन उसे एक और इम्तिहान का सामना करना होगा। जब वो क्लास में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो जिस दोस्त से आमतौर पर नकल किया करता था वो कहीं भी नहीं था। उसने ऑस्कर को नहीं बताया था कि वो वहाँ नहीं होगा। ऐसा लगता था कि उसने उस्तादा को भी नहीं बताया था। जब ऑस्कर ने उनसे पूछा तो वो बिल्कुल बेखबर थे। ऑस्कर भी इस दिन स्कूल के बाद घर आने से ज़्यादा खुश नहीं था। इम्तिहान की वजह से वो नाखुश था। ऑस्कर को बारिश से नफ़रत थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो रुकने वाली है। बारिश का मतलब था कि वो बाहर रहने और खेलने के काबिल नहीं था। लेकिन जिस दोस्त के साथ वो घूमना चाहता था वो भी गायब हो गया था, तो वैसे भी उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। ठीक है, कम से कम मैं अब घर हूँ, उसने सोचा। मैं वापस आ गया हूँ, उसने खाली घर में ऐलान किया। उसकी माँ अभी तक कहीं नहीं मिली थी। ऑस्कर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। ये अजीब था। आमतौर पर अगर उसकी वालदा ज़्यादा देर तक घर से दूर रहती तो वो उसकी देखभाल के लिए किसी और का इंतज़ाम किया करती थी। उसने कंधे उचकाए। मैं बाद में इसकी फ़िक्र करूँगा, उसने खुद से कहा। मैंने अपने पसंदीदा वीडियो गेम खेलना शुरू किया। उसने बहुत सारे स्नैक्स खाए, रात को खाना छोड़ दिया और वो उस रात देर से सोया। सुबह हो गई। आंधी और बारिश ने ऑस्कर की खिड़की पर जोर से दस्तक दी और टकराई। हफ्ते का दिन है। ऑस्कर एक पुरजोश मुस्कुराहट के साथ उठा। उसे याद आया कि वो और उसकी माँ कई हफ्तों से एक दिन बाहर जाने का मंसूबा बना रहे थे। ऑस्कर नीचे की तरफ भागा, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं था तो रुक गया। आखिरकार उसे फिक्र होने लगी। उस दिन ऑस्कर ने हर वो जगह देखी जहाँ उसकी माँ जा सकती थी। उसने अपने जानने वालों सबको बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने शहर के इर्द गिर्द पूछा, लेकिन बारिश की वजह से शायद ही कोई आसपास था। ऑस्कर जब लोगों को जानता था वह ढूंढ सकता था, उनमें से किसी ने उसकी माँ को नहीं देखा था। ऑस्कर मायूसी महसूस करते हुए घर वापस आया। उसने महसूस किया कि वो रो रहा है। जब वो बावर्ची खाने में तमाम गंदगी के नीचे खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था, घर तबाही का शिकार था। ऑस्कर को इतने कूड़े के नीचे अपने पसंदीदा खिलौने भी नहीं मिल सके। ऑस्कर उस रात सोने के लिए बहुत परेशान था। उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। मेरा मतलब हर उस शख्स के लिए नहीं था जो मेरी परवाह करता है कि वो चला जाए। मैं एक वक्फा चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मामूल पर आ जाए। बराहे करम, मेरा ये मतलब नहीं था कि ऐसा हो। अगली सुबह ऑस्कर के सोए हुए चेहरे पर चमकता हुआ सूरज चमका। वो ताजगी महसूस करते हुए उठा। वो एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया था। अचानक उसे याद आया। ऑस्कर नीचे की तरफ भागा, एक वक्त में 2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ, गिरने से बचने की कोशिश करते हुए। जब उसने अपनी माँ को पुकारा, उसे देखते ही वो लैंडिंग पर रुक गया। वो मुस्कुराई जब वो उसे गले लगाने के लिए भागा। आप वापस आ गई हो, उसने रोक कर पुकारा। वो हंसी और उसे मजबूती से थाम लिया। क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है जान? उसने अपना सर हिलाया जब उसने उसे जोर से गले लगाया और वो जोर से हंसी। ऑस्कर ने इस हंसी को बहुत याद किया था। अब चलो, जुम्मा है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना फिर देर हो जाएगी। ऑस्कर ने इसके गाल पर बोसा दिया। बाद में इसकी ज़बान की नोक पर था। ये इतनी पुरानी आदत थी, ताहम इसने एक गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।